Hello students, today we will start the new chapter, that is the Bhakti and Sufi tradition. It is chapter 6 of the history book, and through this chapter we will come to know about the Bhakti and Sufi tradition which was started in the medieval centuries in Indian history. तो हम आज बात करेंगे भक्ति और सूफ़ी आंदोलन की, जो कि भारतवर्ष में चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, चारों तरफ जो एक मूवमेंट, एक लहर की तरह चला था, और ये मध्य शताब्दी का एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर तीन जो है सेंट्स की तस्वीरें हैं। पहली है मीराबाई की, जो कि एक भक्ति सेंट थी, एंड शी वॉज अ वीमन पोइटेस ऑल्सो, एंड शी यूज टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। द सेकेंड वन इज़ बाबा गुरु नानक, who was the first guru and the founder of Sikhism, and the third one is Kabir, who was also Nirguna poet who belonged to Banaras, that is in UP. सो हम इन भक्ति सेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी भक्ति और सूफी विचारधाराएं पूरे भारतवर्ष में उस टाइम फैली थी, हम उनको एक एक करके इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है ए मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, मीन्स एक सतरंगी तरह का जो एक संसार था उस टाइम पूरे भारतवर्ष में, जिसमें अलग अलग फेथ के, अलग अलग प्रैक्टिसेस के लोग होते थे। जैसा कि हमने चैप्टर 4 जो कि हिस्ट्री का ही चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें पढ़ा कि किस तरह से बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, और जो हमारा सनातन धर्म था वो भी उसमें प्रचार प्रसार हो रहा था। तो इस तरह से इंडिया के अंदर मल्टी रिलीजियस बिलीफ्स होते थे। तो एक किस्म से एक मोज़ेक, एक इंद्रधनुष की तरह, जो ये अलग अलग जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं, उसी तरह अलग अलग तरह की भक्ति विचारधाराएं भारतवर्ष में उस टाइम फैली हुई थी। एंड देयर यूज टू बी अ वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, मीन्स सिर्फ एक भगवान की जो यहाँ पे भक्ति नहीं होती थी, बल्कि बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप यहाँ पे किया जाता था। एंड देयर यूज टू बी एक्सटेंडेड वर्शिप दैट वॉज शिवा, विष्णु एंड गॉडेस। जैसा कि हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा है कि तीन तरह के जो है मुख्य देवता थे जिनकी भक्ति जो है सबसे ज़्यादा होती थी, जिनके पीछे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स होते थे। जैसे वैष्णव, विष्णु से वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई, शिव से शैव संप्रदाय की शुरुआत हुई, और शाक्य जो कि शक्ति के रूप की पूजा करता है, यानी गॉडेस की जो पूजा करता है, उससे जो है शाक्य कल्ट की जो है एक शुरुआत हुई थी। तो मेनली ये तीन जो है गॉड्स और गॉडेसेस जिनकी सबसे ज़्यादा वर्शिप होती थी, और उनकी भी किसी एक रूप में वर्शिप नहीं होती थी। दे यूज टू बी वर्शिप्ड इन मैनी फॉर्म्स एंड इन मैनी फीचर्स। जैसे कि भगवान विष्णु की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 इनकारनेशन हुए थे। तो अलग अलग जगह पे इन 10 इनकारनेशन की पूजा होती थी। तो भगवान विष्णु के 10 रूपों की पूजा होती थी। शिव जो है जनरली लिंग के रूप में भी पूजा जाता है, कहीं कहीं पर उनकी इमेज की वर्शिप भी की जाती है। गॉडेस के बहुत सारे रूप माने जाते हैं, और जितनी भी देवियों के रूप हैं वो सारे सारे गॉडेस के रूप माने जाते हैं। सो ऑल दीज वर एसोसिएटेड विद द गॉडेस कल्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ पूरे भारतवर्ष में उस टाइम फैला हुआ था। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, किस तरह से इन अलग अलग संप्रदायों को जोड़ा गया, और ये जोड़ने का काम किसने किया? दिस वर्क वॉज डन बाय दी ब्राह्मणाज, क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की पोजीशन सर्वोच्च थी। वो अपने आप को ब्रह्मा का पुत्र मानते थे, और हिंदू धर्म के अंदर जो रूल्स बनाने का काम था, धर्मशास्त्र जो बनाने का काम था, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम था, वो ब्राह्मणों का होता था। तो ब्राह्मणों ने इस टाइम पे दो तरह के काम किए। क्या काम किए? जितने भी कल्ट जो फैले हुए थे उनको आपस में जोड़ा गया, मीन्स अलग अलग देवियों की पूजा हर जगह पे की जाती थी, तो उन सभी को एक ही देवी का रूप बताया गया। जैसे लक्ष्मी, पार्वती एंड सरस्वती, देयर आर 3 मेजर गॉडेसेस, तो उनको माना गया कि वो एक ही शक्ति का रूप हैं। इसी तरह जो गॉड जो मुख्य और थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा की पूजा जनरली भारतवर्ष में ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ एक ही जगह पे होती है, और वो है पुष्कर, दैट इज़ इन राजस्थान। तो विष्णु और शिव के भी जो है अलग अलग रूप जो है यहाँ पे माने जाते थे, उनकी पूजा की जाती थी। विष्णु के जैसे कि 10 अवतार होते थे। तो ये जो गॉडेस थी तीन, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, उनको भी जो है इन तीन जो गॉड थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके साथ अटैच कर दिया गया। ऐसा माना गया कि लक्ष्मी इज़ द वाइफ ऑफ विष्णु, पार्वती इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड सरस्वती इज़ कंसिडर्ड टू बी द वाइफ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट करने का काम जो था वो इस टाइम पे हुआ था। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये इमेज है जगन्नाथपुरी की।
जगन्नाथपुरी में आपने सुना होगा भगवान जगन्नाथ की यात्रा की जाती है। तो भगवान जगन्नाथ जो है दैट इज़ अनदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और उनके साथ दो और जो है आइडल्स इसमें दिखती हैं। बीच में एक देवी की आइडल है जो कि सुभद्रा मानी जाती हैं, और जो तीसरे जो गॉड दिखाई दे रहे हैं वो हैं बलभद्र यानी कि बलराम। तो ये तीनों भाई बहन थे, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। इनकी पूजा जो है जगन्नाथ में की जाती है। तो कृष्ण की पूजा सिर्फ जगन्नाथ में ही नहीं होती, हम देख सकते हैं कि वृंदावन मथुरा रीजन जो भगवान कृष्ण का बर्थ प्लेस माना जाता था, वहाँ पर भी इनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। द्वारका जहाँ के उनको राजा माना जाता था दैट इज इन गुजरात, वहाँ पर भी उनके अलग रूप की पूजा की जाती है। लेकिन अगर हम इन आइडल्स को आपस में कंपेयर करें देन वी विल फाइंड द डिसिमिलरिटी बिटवीन दीज आइडल्स एंड वी विल फाइंड दैट कि जिन भगवान की पूजा यहाँ पे इन इलाकों में की जाती है और जो उनकी मूर्ति होती है उस मूर्ति में और ये जो पूरी के जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है उसमें दिन रात का अंतर मिलता है। ये लकड़ी से बनी हुई मूर्ति हैं, इनका स्वरूप भी कुछ अलग है। तो ये उस टाइम पे पूजे जाते थे। तो बाद में ब्राह्मणों ने क्या किया कि ये जगन्नाथ भी भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। इस प्रकार से उन्होंने जितने भी कल्ट थे उनको इंटीग्रेट करने का काम किया गया। और इनको दो भागों में जाना जाता है, एक ग्रेट ट्रेडिशन और एक लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन में वो भगवान होते थे जिनकी सर्वव्यापक पूजा की जाती थी, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और ये जो जगन्नाथ भगवान माने जाते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। तो इस लिटिल ट्रेडिशन को किससे एसोसिएट कर दिया गया? ग्रेट ट्रेडिशन से। दैट इज जगन्नाथ वॉज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा। सो ये इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट और ये ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इस टाइम की एक मुख्य फीचर थी दैट इज़ तांत्रिक वर्शिप। हमने पढ़ा होगा कि मंत्रों से पूजा की जाती है दैट इज़ मांत्रिक, एंड जो तंत्र से पूजा की जाती है वो तांत्रिक, और एक यंत्र जो कि इक्विपमेंट है जो कि आजकल साइंस बनाती है। तो ये तीन ही मुख्य शक्ति के स्रोत माने जाते हैं। तो मंत्रिक पूजा जो होती है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी सात्विक, उसको जो है अच्छा माना जाता है, और वो वेदों में मंत्रों के उच्चारण करके पूजा करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन जो तंत्र है ये एक नई तरह की पूजा उस टाइम शुरू हुई थी और इसको नेगेटिव माना जाता है, और ये विष्णु की पूजा तंत्रों से नहीं की जाती। बट देयर आर गॉड्स एंड गॉडेसेस हु आर वर्शिप्ड थ्रू द तंत्राज। मेनली बंगाल में इस पूजा की शुरुआत हुई थी और माता काली को जो है तंत्रों से वर्शिप की जाती थी। दूसरा, लॉर्ड के शिवा के भी अलग अलग रूप है, जैसे भूतनाथ का रूप है, उनको भी जो है तंत्रों से वर्शिप किया जाता था। तो मेनली जो तांत्रिक वर्शिप जो थी दैट वाज एसोसिएटेड विद द गॉडेस कल्ट एंड इट वाज स्टार्टेड इन बंगाल। एंड व्हाई इट स्टार्टेड इन बंगाल? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। इट वाज स्टार्टेड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में जो है हमने दो शाखाएं पढ़ी हैं दैट इज़ महायान एंड हीनयान। एंड देयर वाज अ थर्ड कल्ट ऑफ बुद्धिज्म विच एमर्ज्ड बाय दैट टाइम एंड इट वाज द वज्रयान। तो वज्रयान के अंदर तांत्रिक वर्शिप की शुरुआत मानी जाती है। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन तांत्रिक एंड other form of worship which has been prescribed in the Vedas? In other kind of practices which is prescribed in Vedas, they are done according to the Dharma Shastras, and Dharma Shastras believe in Varna order or caste system, in which the lower Varnas and women are not subject to enter into the temple and they could not do that kind of worship, ऐसा माना जाता है। बट जो ये नई वर्शिप हुई थी तांत्रिक वर्शिप that did not believe in caste system, means the lower class people can also worship the gods and goddesses which was not prescribed in the Dharmashastra or Manu Smriti, but now it was open for them. So many of the people who used to belong from the lower caste, they started doing the tantric worship. So this was a challenge which emerged for the traditional Brahmanical authority. As a result they started reforming the Hinduism, और इसी वजह से उन्होंने ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन को एसोसिएट करने का काम किया था। दूसरा है the rituals which were generally performed by the brahmanas that was not performed in the tantric worship, और इसमें विमेन भी जो है तांत्रिक वर्शिप कर सकती थी। तो इस प्रकार से एक ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए एक चैलेंज उस टाइम बन रहा था। तो ब्राह्मणों को लगा कि उनके फॉलोवर दिनों दिन ख़त्म हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे। देन दे आल्सो स्टार्टेड रीवर्किंग टू मेक देयर स्क्रिप्चर एक्सेसिबल टू द लोअर क्लास ऑल्सो। तो जो धर्मशास्त्र अब तक अपर क्लास के लिए वो रखते थे, अब उन्होंने किसके लिए ओपन कर दिया? लोअर क्लास के लिए, ताकि वो भी उसको पढ़ सकें, उनको भी जो आज़ादी हो, क्योंकि वेद पढ़ना उनके लिए अलाउड नहीं था। 4 वर्ण थे जैसे कि हम जानते हैं, प्रथम वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा जो है वैश्य और चौथा था शूद्र। तो शूद्र को पढ़ना जो है धर्मशास्त्र वगैरह या धार्मिक किताबें पढ़ना अलाउड
नहीं था। और दूसरा, वेदों की जो भाषा थी दैट वाज ए वेरी डिफ़िकल्ट संस्कृत लैंग्वेज, सो दैट वाज आल्सो सिंप्लीफाइड बाय द ब्राह्मणाज एंड इट वाज एक्सप्लेन इन डिफरेंट पुराणाज। और उसको जो है सिंप्लीफाई करने का काम ब्राह्मणों ने किया, उन शूद्रों को भी जो मुख्य विचारधारा में लाने का काम ब्राह्मणों ने किया। कुछ चीज़ें उनके लिए भी ओपन कर दी गई कि वो भी इन बुक्स को पढ़ सकते हैं जो कि वेदों की एक्सप्लेनेशन होती थी। सो दिस वॉज ए रीवर्किंग विच वॉज डन बाय द ब्राह्मण एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द तांत्रिक वर्शिप एंड सम अदर चैलेंजेस। बट एक बात श्योर थी कि तांत्रिक वर्शिप जो कि वेदों में नहीं थी, इट मीन्स दे आर गोइंग टू बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल हु यूज टू बिलीव इन द वैदिक ट्रेडिशन एंड दिस तांत्रिक ट्रेडिशन। तो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जो है शुरू हो गया था। Now this is about that conflict that arose during the Bhakti movement. There were conflicts between the follower of Vedic tradition and those who practiced the tantric way of worshipping, that I told you earlier also. Those who valued Vedic tradition often condemned the practice that went beyond the performance of sacrifices and chanting of mantras. तो जो पुराना ट्रेडिशन है that is also known by the name of सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, क्योंकि उसमें एक हवन कुंड बनाया जाता था जिसके अंदर आहुति दी जाती थी, तो दैट इज़ कॉल्ड सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। मंत्रोच्चारण के साथ ये काम किया जाता था, लेकिन जो तांत्रिक वर्शिप थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑन द अदर हैंड, दोज हु एंगेज्ड इन द तांत्रिक प्रैक्टिसेस इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। जो तांत्रिक वर्शिप के फॉलोवर थे वो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। एंड दिस आल्सो इग्नाइटेड द ब्राह्मणाज अगेंस्ट द tantric worship. So there was a conflict between the believer of tantric worship and the believer of the Vedic tradition. Now what were the differences and conflict? That the tradition of devotion of bhakti developed at this time. तो जब ये चल रहा था लड़ाई झगड़ा, तो उस टाइम पे एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई जिसका बोलते हैं भक्ति ट्रेडिशन। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन रेंज फ्रॉम द रूटीन वर्शिप ऑफ डेटीज़, जो कि वैदिक ट्रेडिशन में थी कि रूटीन जो है मंदिरों में जाके भगवान की पूजा कर लो, विशेष मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की पूजा की जाती थी। तो इनके अलावा एक नई तरह की जो है वर्शिप की शुरुआत हुई एंड दैट वाज एक्सटेटिक, मीन्स दे यूज टू टेक अ ग्रेट डिलाइट इन दैट काइंड ऑफ वर्शिप, यानी कि जो भक्ति करते थे वो उसमें खो ही जाते थे। दे यूज टू टर्न इनटू अ ट्रांस लाइक स्टेट, मीन्स वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते थे। तो इस तरह के एक भक्ति ट्रेडिशन की शुरुआत उस टाइम पे हुई थी। वो क्या करते थे, दे यूज टू स्टार्ट सिंगिंग, चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कॉम्पोजिशन। अभी भी आपने देखा होगा कहीं पे सत्संग चल रहे होते हैं तो कुछ लोग जो उसमें लीन होकर नाचने लगते हैं, तो दैट इज़ द एक्सटेसी विच इज़ अरोज्ड ड्यू टू दोज हिम्स विच आर जनरली प्लेड ओवर देयर एंड विच आर जनरली सिंग बाय द डेवोटीज। तो इस तरह से भी ये भजन गाते थे, मंत्र जो प्रार्थना होती थी वो गाते थे और उसी के अंदर अपने आप को लीन ये कर लेते थे। इट मीन्स दे वर कम्प्लीटली डिवोटेड टू देयर गॉड। They did not follow any ritual, but still they had a lot of faith in their God, and this was particularly true of the Vaishnavism and Shiva sect. तो उस टाइम दो मुख्य सेक्ट हुए। ब्राह्मणा जो था, ब्रह्मा का जो सेक्ट था वो इतना मजबूत नहीं हुआ और गॉडेस का सेक्ट भी इतना मजबूत नहीं रहा। दो सेक्ट सबसे मजबूत बनते चले गए एंड दैट वाज वैष्णविज्म एंड शैविज्म। एक वैष्णव संप्रदाय और एक शैव संप्रदाय। और अभी भी अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तो दो ही मुख्यतः संप्रदाय माने जाते हैं, एक वैष्णव और दूसरा शैव, यानी कि विष्णु के भगत और शिव के भगत। तो इस प्रकार से दो तरह के ट्रेडिशन की उस टाइम पे शुरुआत हुई, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, और ये भक्ति मूवमेंट आगे बढ़नी शुरू हुई। और उस टाइम जो भगत थे वो दो तरह के थे। देयर वर टू ब्रांचेज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, वन वॉज द सगुणा and the second was the niguna. Saguna bhakti tradition was that in which anthropomorphic form of a god who used to be worshipped, यानी कि भगवान की एक फिजिकल फॉर्म को वो वर्शिप करने का काम करते थे। सपोज मैं भगवान कृष्ण का भगत हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कृष्ण की आइडोल रखूँगा एंड आई विल स्टार्ट वर्शिपिंग दैट आइडोल, जैसे कि मीराबाई ने की थी, जैसे तुलसीदास ने भगवान राम की पूजा की थी। तो दैट इज़ सगुणा पोएट, दे बोथ वर दिस सगुणा पोएट। लेकिन कुछ ऐसे पोइट्स भी हुए हैं, ऐसे भी सेंट हुए हैं जो किसी भगवान की फॉर्म की वर्शिप नहीं करते थे, वो एक निराकार निर्विकार भगवान में बिलीव करते थे, जैसे कि बाबा गुरु नानक। ही डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, रादर ही यूज्ड टू वर्शिप a god who used to be formless. Kabir was also from the same kind of philosophy. Ravidas was also from the same kind of philosophy. So they did not believe in any form of God. और हम कह सकते हैं मुस्लिम लोग
जो कि इस्लाम है, दे आल्सो डू नॉट फॉर्म ए वर्शिप ऑफ एन आइडल, सो दे आल्सो बिलीव ए फॉर्मलेस गॉड, तो दैट वाज कॉल्ड द निर्गुणा भक्ति। तो दो तरह के भक्ति ट्रेडिशन थे, सगुणा एंड निर्गुणा। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया में। सो वी टॉक्ड अबाउट द वैष्णव एंड शैव संप्रदाय, शैव सेक्ट्स। सो वी विल रीड अबाउट देम एंड व्हाट काइंड ऑफ द मूवमेंट was going on in the South India at that time, and those who were following the Vaishnavism as well as the Shaivism. तो अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। अब अलवर्स कौन थे और नयनार्स कौन थे? अलवर्स वर द devotees who used to worship Lord Vishnu. Those who used to worship Lord Vishnu, they were called the alvars, and those who used to worship Lord Shiva, they were called the नयनार्स। तो नयनार क्या करते थे? शिव की तपस्या करते थे, और अलवर्स किसकी तपस्या करते थे? विष्णु की तपस्या करते थे। एंड दे यूज्ड टू वर्शिप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड दे सिलेक्टेड सम प्लेसेस और सम श्राइन्स एट द अबोर्ड ऑफ देयर चूजन डेटीज, कि उन भगवान का कुछ इलाकों को जो है आधिपत्य माना जाता था कुछ इलाकों पे, और कुछ मंदिर वगैरह या कुछ ऐसी जगह होती थी जिनको वो पवित्र मानते थे, और वो उसको उस भगवान के साथ एसोसिएट करते थे और वहाँ पर उनकी तपस्या वो करते थे। लेटर ऑन दे आल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग द टेम्पल्स ऑन देयर दैट प्लेस, एंड जनरली किंग आल्सो यूज टू पेट्रोनाइज दीज टेम्पल्स। तो जहाँ जिन भगवान का जो तपस्या की जाती थी वो उस जगह को उस भगवान से वो एसोसिएट करते थे, और वहाँ पर एक बड़ा टेम्पल बना दिया जाता था। और साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल हैं जो मुख्यतः बिलोंग करते हैं विष्णु भगवान से और शिव भगवान से, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल दैट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो कि नयनार संप्रदाय के लोगों से संबंध रखता है। नाउ अलवर्स और नयनार्स जो कि एक भक्ति विचारधारा थी, एंड दैट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया स्पेशली इन तमिलनाडु। सो व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वाज हैविंग इन अलवर्स एंड नयनार्स इन द ट्रेडिशनल हिंदुइज्म, कि ये ट्रेडिशनल जो हिंदुइज्म था हमारा उससे ये अलग कैसे थी? तो सबसे पहले ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में कास्ट और वर्णा सिस्टम होता था, जैसा कि हमने पढ़ा है। अब what were their attitudes towards the caste system? So they started a protest against the caste system, यानी कि वो कास्ट सिस्टम में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे और वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को रिफॉर्म भी करना चाहते थे। तो दैट वाज द फिलोसफी ऑफ अलवर्स एंड नयनार्स। द डिवोटी केम फ्रॉम द डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, कि इनके जो फॉलोवर थे वो एक बैकग्राउंड के नहीं थे, दे केम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, एंड जनरली इन ट्रेडिशनल वैदिक रिलीजन द पीपल यूज टू बी फ्रॉम अपर क्लास, बट इसमें ऐसा नहीं था। पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग द फॉलोवर ऑफ अलवर्स एज वेल एज नयनार्स, एंड दे डिसरिगार्डेड दिस कास्ट सिस्टम। एज ए रिजल्ट द पीपल हु वर डिसअपॉइंटेड विद द ट्रेडिशनल हिंदुइज्म विच वॉज स्ट्रांगली बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम, वो लोग इस हिंदुइज्म को छोड़ करके इसके पीछे आने शुरू हो गए, और इसके प्रकार से इनके फॉलोवर दिनों दिन बढ़ते चले गए। कंपोजिशन जनरली जो इनके जो फॉलोवर बने थे नयनार और अलवर के, वो वेलेला पीजेंट्स बने थे। वेलेला पीजेंट्स वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीजेंट कम्युनिटी एट दैट टाइम इन तमिलनाडु। द कंपोजिशन ऑफ अलवर्स एंड नयनार्स आर कंसिडर्ड टू बी एज इम्पोर्टेंट एज दी वेदास, यानी कि अलवर और नयनार ने जो भजन और जो सेइंग कंपोज कर दी उस टाइम, उनको जो कि वैदिक रिलीजन में वेदों को जितनी इंपॉर्टेंस मिलती थी उसके बराबर इंपॉर्टेंस ये अपने इनके जो कहे हुए वचनों के बराबर ही उसकी इंपॉर्टेंस वो मानते थे। और जितनी भी इनकी कंपोजिशन थी उनको जो है एक बुक में इन्होंने कंपाइल कर लिया, और जिसका नाम है नलायरा दिव्य प्रबंधम, यानी कि ये वो बुक थी जिसमें अलवर्स की कंपोजिशन को कंपोज कर लिया गया, और उसको उसी तरह से जो है इम्पोर्टेंट माना जाता था जैसे कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में वेदों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सो नलायरा दिव्य प्रबंधम वॉज आल्सो कंसिडर्ड एज द तमिल वेदा। नेक्स्ट इज वीमेन डिवोटी। जो ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसमें वीमेन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, एंड जनरली दे वर नॉट सपोज टू बिकम द डिवोटी ऑफ गॉड। बट इस जो नयनार और अलवर का जो ट्रेडिशन था, वी कैन सी दैट देयर वर अ नंबर ऑफ वीमेन हु बिकेम द फॉलोअर ऑफ अलवर्स एंड नयनार्स, एंड देयर आर सर्टन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अंदाल, शी वॉज ए वीमन डिवोटी ऑफ अलवर ट्रेडिशन, एंड her compositions are sung even till date in various temples. And the second was Karaikal Ammayyar. She was also a women devotee of Shaiva tradition, and
She started following the path of extreme asceticism and she went to the forest and she started worshipping there. And there is a passage which is also given in your book that she worshipped in the forest of Alanketu, which she believed that this is the forest which belonged to Lord Shiva. And the Karaikal Ammayar's compositions are preserved within the Nayanar tradition, and that is also very important part of the Nayanar tradition. So these women renounced their social obligation and they became the wandering nuns. So ये पहली बार हुआ था कि औरत ने अपना घर छोड़ दिया हो और वो एक वॉन्डरिंग नन बन गई हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विमेन को भी काफ़ी फ्रीडम थी किसमें, अलवर्स और नयनार ट्रेडिशन के अंदर। एंड देयर प्रेजेंस वॉज ए चैलेंज टू द पेट्रार्कियल सोसाइटी। पेट्रार्कियल सोसाइटी मीन्स पुरुष प्रधान समाज, जो कि हिंदू सोसाइटी की एक फीचर थी, उसके लिए एक चैलेंज खड़ा कर रहे थे। कौन? दीज विमेन डिवोटीज। नाउ अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड दी जैनिज्म। अलवर और नयनार ट्रेडिशन जब फैला तो उस टाइम दो रिलीजन मुख्य तौर पे फैले हुए थे, एक था बुद्धिज्म, दूसरा था जैनिज्म। और बहुत सारे साउथ इंडिया के रूलर्स ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनाइज कर रखा था, यानी कि वो उनको सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट उनका जो किंगडम का वो रिलीजन बने हुए थे और वो उनको खूब चंदा देते थे, उनके जो सेंट्स होते थे उनको काफ़ी वो हेल्प भी करते थे। और ये जो था ये हिंदुओं से अलग ट्रेडिशन था। एंड अलवर्स एंड नयनार्स वर अ डिफरेंट ट्रेडिशन, सो दे केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और उन्होंने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। अपोजिशन के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक अलग तरह की फ़िलोसफी है और अलवर्स और नयनार की फ़िलोसफी अलग तरह की थी। दूसरा, बुद्धिज्म और जैनिज्म जिसको स्टेट उस टाइम पैट्रोनाइज करता था, और अलवर्स और नयनार्स आल्सो वांटेड दैट स्टेट शुड पैट्रोनाइज देम आल्सो। और दूसरा, अलवर और नयनार को एक मेन कम्युनिटी जिसकी सपोर्ट मिली हुई थी, दैट वाज द वेलार कम्युनिटी, एंड विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, एंड दैट वाज ए रिच पीजेंट कम्युनिटी ऑफ तमिलनाडु। और जो राजा था वो भी चाहता था कि वेलार कम्युनिटी जैसे कि सपोर्ट उनको भी मिले। तो इस प्रकार से बुद्धिज्म और जैनिज्म के अपोजिशन में अलवर और नयनार आ गए ताकि वो रॉयल पैट्रोनेज हासिल कर सकें और बुद्धिज्म और जैनिज्म से वो पैट्रोनेज वापस ली जा सके। नाउ मैंने बताया था पैट्रोनेज की बात आ गई, इट मीन्स दे वांटेड अ रिलेशन विद दी स्टेट, यानी कि राजा के साथ वो संबंध चाहते थे। तो धीरे धीरे राजा भी इनको सपोर्ट करने लग गया, बिकॉज राजा भी चाहता था कि जनता का समर्थन उसको हासिल हो। सो पैट्रोनेज बाय द चोला रूलर दैट वाज स्टार्टेड टू द अलवर्स एंड नयनार्स। द चोला रूलर सपोर्टेड द भक्ति ट्रेडिशन एंड बिल्ड टेम्पल ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड विष्णु। और बहुत सारे ग्रेट चोला रूलर्स हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल बनाए हैं, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल, जैसे कि नागार्जुन कोंडा में प्रांतक ने टेम्पल बनाया था, प्रांतक फर्स्ट ने। चिदम्बरम में टेम्पल बना हुआ है, तंजावुर में टेम्पल है, गंगई कोंडा चोलापुरम में टेम्पल है। सो ये सारे के सारे टेम्पल्स चोला रूलर्स ने अलवर्स और नयनार ट्रेडिशन के लिए बनाए थे। क्यों बनाए थे और क्यों सपोर्ट करते थे? दैट आई टोल्ड यू, बिकॉज दे वांटेड to get the support of Vellalar peasant community who used to become the soldiers in their army. The Chola ruler built temple often to claim divine support and proclaim their own power. तो जो ये राजा थे वो भी डिवाइन लेजिटिमेसी चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जो सबसे पॉपुलर रिलीजन उस टाइम बन रहा था अलवर्स और नयनार ट्रेडिशन, उसकी सपोर्ट वो करके लोगों की सपोर्ट लेना चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी इमेजेस भी वहाँ पे बनाई और बहुत सारे टेम्पल्स बड़े बड़े उन्होंने बनाए। इमेजेस जैसे कि भगवान नटराज की इमेज, जो कि उस टाइम की फेमस इमेज थी, जो कि प्रांतक फर्स्ट के टाइम बनी थी, वो भी चोला रूलर के टाइम ही आई थी, जो कि कांसे की बनी हुई थी। इसके अलावा जो संत महात्मा जो इससे बिलोंग करते थे उनकी भी इमेजेस टेम्पल में उन्होंने रखवाने का काम शुरू किया था। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द पैट्रोनेज गिवन बाय द चोला रूलर एंड दिस काइंड ऑफ इमेजेस वर क्रिएटेड बाय द चोला रूलर एट दैट टाइम. They made of the spectacular representation of Shiva in bronze sculpture that you can see here. नटराज की जो मूर्ति है, जो कि एक डांसिंग फॉर्म में लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण उस टाइम पे चोला रूलर्स ने करवाया था। द चोला किंग इंट्रोड्यूस्ड द सिंगिंग ऑफ तमिल सेवा हिम्स. तमिल में जो शिव के हिम्स थे, जो कि नयनार ट्रेडिशन के संतों ने कंपोज किए थे, उनको भी गवाने का काम, उनको भी सिंगिंग जो है मंदिर के अंदर उन्होंने शुरू करवा दी थी। और जो भी उनकी सेइंग थी, जो संत वगैरह की सेइंग थी, जो नयनार ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, उनको भी उन्होंने कंपोज करवाने का काम किया और उस बुक का नाम रखा गया टेवाराम. अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, द चोला किंग प्रांतक फर्स्ट हैड कंस्ट्रक्टेड द मेटल इमेज ऑफ अपार. You can see Apar, Samrar and Sundrar.
ये कौन थे? अपार, सम्रार एंड सुंदरार, दीज वर द 3 पोएट सेंट ऑफ द नयनार ट्रेडिशन, जिसको चोला रूलर्स ने पैट्रोनेज दी थी। तो इनकी भी मूर्तियां जो है रखवाई गई टेम्पल के अंदर, यानी कि भगवान शिव के साथ इनकी मूर्तियां भी रखवा दी गई, क्योंकि ये भी शिव के भगत थे। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेसन, जनरली द प्रोसेसन्स वर हेल्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ डेट ऑफ दीज ग्रेट सेंट्स। उनकी मूर्तियों को जो है जुलूस निकालने का काम वो उस टाइम पे करवाते थे, ताकि लोगों की सपोर्ट उनको हासिल हो सके। तो इस प्रकार से स्टेट और इन अलवर्स और नयनार का संबंध काफ़ी गहरा होता था। आप देख सकते हैं इट्स एन एलोब्रेट टेम्पल, जो कि बहुत ही बड़ा टेम्पल है, और ये अपने आप में एक अजूबा है जो कि बृहदेश्वर टेम्पल माना जाता है। एंड इट बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा विच वॉज बिल्ट बाय द चोला रूलर। एंड वाई इट वॉज बिल्ट? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द नयनार ट्रेडिशन। नाउ वीर शिवा ट्रेडिशन दैट वॉज हेल्ड इन कर्नाटका, we will discuss about this. In 12th century, India witnessed the emergence of a new movement in Karnataka, and that was led by a Brahmana. His name was बसवना। यानी कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के अंदर एक नई तरह की मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसको एक बसवना नामक व्यक्ति ने शुरू किया। इनिशियली ही वॉज ए जना एंड ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द चालुक्य किंग। जैसा कि हम जानते हैं कि उस टाइम चालुक्य वंश का राज होता था, तो चालुक्य वंश में वो एक मंत्री के तौर पे बसवना काम करते थे। उससे पहले वो एक जैना मॉन्क भी होते थे, जैन मुनि होते थे। बाद में जो है उन्होंने ये सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया और वो शिव के भगत बन गए। एंड हिज फॉलोवर्स वर कॉल्ड दी वीर शिवाज, यानी कि जो उसके फॉलोवर थे वो भी शिव की पूजा करते थे, उनको ही वीर शिव नाम से जाना जाता है, मीन्स हीरो ऑफ द शिव, यानी कि शिव के वीर। एंड दे यूज टू वियर लिंगा ऑन द लेफ्ट शोल्डर विद ए सिल्वर केस। अपने जो है इस तरफ जो है शोल्डर के ऊपर, यानी कि बाएं हिस्से के शोल्डर के ऊपर वो जो एक शिवलिंग धारण करते थे, जो कि एक सिल्वर केस में रखा हुआ होता था और जनेऊ के साथ बंधा हुआ होता था। और इसी लिंग की वजह से उनका नाम क्या रख दिया गया? लिंगायत। सो डू यू नो हु वर लिंगायत? लिंगायत वर दोज पीपल हु यूज टू वियर द शिवलिंगा ऑन द लेफ्ट शोल्डर इन अ सिल्वर केस, तो दे वर कॉल्ड एज द लिंगायत। एंड दिस कम्युनिटी इज स्टिल वेरी पावरफुल कम्युनिटी इन कर्नाटका। और जैसा कि आप जानते हैं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज मिस्टर BS येदुरप्पा। ही इज़ आल्सो फ्रॉम अ लिंगायत कम्युनिटी। और लिंगायत कम्युनिटी अभी भी सोशली और पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है कर्नाटक की मानी जाती है। दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंगा, यानी कि वो शिव की मूर्ति की पूजा ना कर करके शिव के लिंग की ही पूजा करते थे, और जनरली वो लेफ्ट शोल्डर पे शिवलिंग पहनते थे। नाउ व्हाट वर द features of this Veer Shiva tradition that we will discuss here. Lingayat believed that on the death the devotee will be united with the God and he will never return back to the world. It means वो rebirth में believe नहीं करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद में जो उसका भगत है वो जाकर के शिव से ही मिल जाता है और वो शिव का ही एक रूप बन जाता है। वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे धर्मशास्त्र में कि वो आदमी दोबारा से जो है रीबर्थ लेता है। और धर्मशास्त्र में जो प्रेस्क्राइब्ड जो रिचुअल थी अबाउट द डेड बॉडी, दैट वाज द क्रेमेशन, बट दे डिड नॉट बिलीव इन द क्रेमेशन, रादर दे यूज्ड टू बरी देयर डेड। यानी कि वो अपने जो मृत जो फॉलोवर होते थे वीर शिवा ट्रेडिशन के, उनको वो जलाते नहीं थे, रादर उनको दफनाते थे। दफनाते क्यों थे? क्योंकि उनका मानना था कि वो सह शरीर जा कर के भगवान शिव से ही मिल जाते हैं, एंड दे गेट यूनाइटेड आफ्टर द डेथ विद लॉर्ड शिवा। इसलिए वो अपने जो मृत जो होते थे फॉलोवर जो वीर शिवा ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, उनको जलाया नहीं जाता था। इंस्टेड दे सेरेमोनियली बरी देयर डेड, जैसा कि मैंने बताया वो अपने डेड को दफना देते थे। द लिंगायत आल्सो चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट एंड द पोल्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, कास्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वी हैव रेड अबाउट द वर्णा सिस्टम, देयर यूज्ड टू बी 4 वर्णा एंड मैनी कास्ट एंड सब कास्ट। लेकिन वीर शिव के जो फॉलोवर थे वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, एंड वो हमेशा जो है थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी क्वेश्चन करते थे, और वो कास्ट सिस्टम को भी ज़्यादा नहीं मानते थे। इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा भगत जो है इनके बन गए थे, जो कि कास्ट सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लोग होते थे उस एरिया के अंदर। दीज वन दैम फॉलोवर्स अमंग्स दोज हु वर मार्जिनाइज्ड विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, यानी कि जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में जिनको मार्जिनलाइज कर रखा था, जिनको
साइडलाइन कर रखा था, जिनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, वो सारे के सारे जो लोग थे इनके फॉलोअर बन गए। द लिंगायत आल्सो एनकरेज अ सर्टेन प्रैक्टिस दैट वॉज डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्रा लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ द विडोज़। यानी कि धर्मशास्त्र में या ब्राह्मण जो जिस नियम को फॉलो करते थे उसमें विडो की रीमैरिज नहीं होती थी, छोटी उम्र में बाल विवाह उनका कर दिया जाता था। लेकिन जो लिंगायत समुदाय के लोग थे वो ऐसा मानते थे कि पोस्ट प्यूबर्टी जो है उसके बाद में लड़की की शादी करनी चाहिए जब वो मैरिजेबल एज की हो जाए, और वो विधवा के पुनर्विवाह में भी विश्वास रखते थे। तो इसका मतलब जो वीर शैव ट्रेडिशन के लोग थे दे वर ए लिटिल बिट very liberal as compared to the traditional Hindu priest who used to believe in the Dharmashastras. Our understanding of the Veer Shiva tradition is mainly derived from the Vachanas. Veer Shiva tradition के जो संत थे they used to compose their poetry and these poetries were called the Vachanas। जैसे कि कबीर के दोहे होते थे, इनके वचन होते थे, और वचन में ही अपना सारा ज्ञान ये लोगों को बांटते थे। और इन्हीं वचनों से जो है वीर शिवा ट्रेडिशन की आइडियोलॉजी क्या थी, इनके जो प्रेस्क्राइब्ड रूल थे वो क्या थे, उन सभी का हमें पता इनके वचनों से ही चलता है। और जो भी इनको ज्वाइन करते थे मैन और वीमेन, वो जो है काफ़ी बड़े जो फॉलोअर थे वो सारे वचन